अथ श्रीमद्भागवत महापुराणस्य द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीयस्कन्धस्य द्वितीयोऽध्यायः। एवं पुरा श्रीशुकदेव उवाच। एवं पुराधारणयात्मयोनिर्नष्टान् स्मृतिं प्रत्यरुध्य तुष्टात् प्रत्यवरुद्धतुष्टात् तथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्यथा व्याप्यात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः शाब्दस्य ही। अब आपको इसका निवेदन करता हूँ। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने प्रभु का ही ध्यान लगाया था, श्री हरि का ध्यान लगाया था। खोई हुई स्मृति को पाकर फिर जग का रूप बनाया था, इस जग का रूप बनाया था। अमोघ दृष्टि और स्थिर मति से उन्होंने वैसा सृजन किया जैसा प्रलय के पूर्व में था, वैसा ही यह सृजन किया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्यायति धीरपार्थैः। परिभ्रमस्तत्र न विन्दते अर्थान्, मायामयेवासनया शशानः। वेदों की वाणी भी जग में सबको ऐसे फांसती है, जालों में भटकता जीव सुख की चाहत में, मिथ्या बने ख्यालों में। स्वप्न लोक के सुखों की खातिर भटके मन अज्ञान भरा, सत्य सुख मिलता न कहीं भी। है मृग तृष्णा, है मृग तृष्णा ही ये धरा। श्री राम जय राम जय जय राम। अथ तृतीय श्लोकः। अतः कविर्नामसूयावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः। सिद्धे सिद्धे अन्यथार्थे नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणा। अर्थात बुद्धिमान वही है इस जग में जो विषयों में बस उतना ही मन को लगाए जितने से जीवन चल जाए, और व्यर्थ ना बोझ बढ़ाए। प्रारब्ध से जो मिल जाए उसमें उतने में संतोष करे, साधन जुटाने के लिए ही। क्यों व्यर्थ कर्म को का बोझ धरे। श्री राम जय राम जय जय राम।
त्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैर्बाह्यो स्वसिद्धेः उपवर्णैः किम् सत्याञ्जलौ किं पुनरापुरुधान्नपात्र्या देवकलादौ सति किं दुकूलैः। अर्थात बिछाने को जब भूमि है तो फिर क्यों विस्तर चाहिए, हाथ की ही तकिया बनती तो क्यों सिराना चाहिए। अंजलि ही जब पात्र बने तब, अंजलि जब बन सकते पात्र तो क्यों बर्तनों बटोरे हम, तो बर्तन को क्यों बटोरे हम। पेड़ों की छाल ही वस्त्र बने तो रेशमी वस्त्र ही क्यों ढूंढे हम। श्री राम जय जय राम। श्रीराणे किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां, नवाङ्घ्रिपा परिवृता परिवृतः सरितोऽपि शुष्यन्, रुद्धा गुहा किं जितोऽवतिनोपसन्नान्, कस्माद् भजन्ति कवयो धनुर्मदान् धनु दुर्मदान् धान। अर्थात ये विशेष रूप से उस विषय के बारे में कहा गया है कि अपने जीवन यापन के लिए धनवान जो लोग हैं उनकी चापलूसी और खुशामद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके संबंध में वैराग्य को लेकर यह श्लोक संख्या 5 का अनुवाद निवेदन है। क्या राहों में अब चिथड़े नहीं हैं, जो वस्त्रों की चाह रही, जो नव वस्त्रों की चाह रही। क्या वृक्ष नहीं भिक्षा देते हैं, जो भूख तेरी ये सता रही। क्या नदियाँ भी सूख गई हैं, गुफाएं क्या हैं बंद अभी। अब क्या रक्षक प्रभु साथ नहीं है, तो कितना यूं फिक्रमंद यूं ही। फिर क्यों धन मद में अंधे लोगों की, धनियों की चापलूसी की बात रही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्लोक संख्या 6 देखा जाए। एवं स्वचित्ते स्वतैव सिद्ध, आत्मा प्रियो अर्थो भगवान् अनन्तः, तं निवृत्तो नियतार्थो भजेत, संसार हेतु परमस्य यत्र। अर्थात जो हृदय में नित्य विराज रहे हैं, उस सत्य प्रभु का ध्यान करो, जो सुख के सागर प्रेम रूप हैं, उन श्री हरि का सम्मान करो। संसार चक्र से मुक्ति मिले, अज्ञान अंधेरा मिट जाए,
संसार चक्र से मुक्ति मिले उससे, और अज्ञान अंधेरा मिट जाए। निश्चय करके उन अविनाशी प्रभु का सुमिरन फल पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कस्तां तु नादृत्य परानुचिन्ता, मृते पशून् सतीं नाम युञ्जात्। पश्यन् जनं पतितं, पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां, स्वकर्मजान् परितापाञ्जसानाम्। श्लोक 7 का ये निवेदन सुनिए। पशुओं की बातें छोड़ें पर मानव भी कैसे भूले हैं। विषयों की झूठी माया में दुख की नदियों में झूले हैं। कर्मों के दुख को भोग रहे वैतरणी में गिर जाते हैं। प्रभु चिंतन तज कर मूर्ख जन व्यर्थ समय गंवाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 8 नंबर का निवेदन। केचिद् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रदेशमात्रं पुरुषं वसन्तं, चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात साधक अपने हृदय में प्रभु का ध्यान लगाते हैं। प्रामाणिक लघु स्वरूप में मन में चित्र सजाते हैं। शंख चक्र और गदा पद्म वे हाथों में जो सुहाते हैं। प्रभु के श्रीहरि के चतुर्भुज रूप देख कर मन में हर्ष बढ़ाते हैं, मन में हर्ष बढ़ाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रसन्न वक्त्रं नविनायते क्षणं, कदम्ब किंजल कपीशंगवाससम्। लसन्महारत्न हिरण्याङ्गदम्, स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलम्। अर्थात मुखमंडल पर है मुस्कान, मधुर मुखमंडल पर मधुर मुस्कान, और नैनों में कोमलता छाई। पीतवसन केसरिया पहने तन की शोभा बढ़ आई। स्वर्ण जड़ित बाजू बंद सजे, कुंडल कानों में चमक रहे। मुकुट शीस पर रत्न जड़ा है, हीरे मोती दमक रहे। श्री राम जय राम जय जय राम।
निद्रहृता पंकजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम्। अर्थात हृदय कमल की कर्णिका पर प्रभु चरण कमल को रखते हैं। श्रीवत्स और कौस्तुभ मणिधारे उन पर गजब चमकते हैं। वनमाला लहराती गले में जो कभी नहीं कुम्हलाती है। लक्ष्मी जी की दिव्य है शोभा प्रभु संग हृदय में आती है। लक्ष्मी जी की दिव्य शोभा प्रभु संग हृदय में आती है। श्री राम जय राम जय जय राम। विभूषितं मेखलाङ्गुलीयकैर् महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैः विरोचमानान् हासपेशलम्। श्री राम जय जय राम। 11 का निवेदन करता हूँ। कमर में है करधनी, हाथों में कंगन, पैरों में नूपुर बजते हैं। अंगुलियों में मुद्रिका शोभती, आभूषण तन पर सजते हैं। नील कुंचित अलके सुंदर मुख की शोभा बढ़ती है। मुख शोभा नित बढ़ती है। मंद मंद प्रमुस्कान प्रभु की, भक्तों पे कृपा दृष्टि रहती है। श्री राम जय राम। अधीन लीला हसिते क्षणोल्लसद, भ्रूभंग संसूचित भूयनुगम्। ईक्षते चिन्तामयमेनमीश्वरम्, यावन्मनोधारयावतिष्ठते। अर्थात प्रभु के चितवन, प्रभु के चितवन, प्रभु के हंसिए भक्तों का मंगल करती है। भृगुटी की लीला भक्तों को, भृगुटी की लीला भक्तों के मन की सब पीड़ा हरती है। मन की सब पीड़ा हरती है। जब तक मन ना लग पाए, अर्थात जब तक मन एकाग्र न होए प्रभु के इसी रूप को धारे। धड़ा बना कर हृदय में बारंबार इन्हें निहारे। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे जब तक मन न टिके ध्यान में, सुमूर्ति को निहारो, प्रभु की हंसी और भ्रिकुटी से सारा मंगल धारो। श्री राम जय जय राम। हर चरणों से आरंभ करो, फिर अंग अंग पर ध्यान टिके, बुद्धि जैसे जैसे शुद्ध हो, प्रभु का रूप वहाँ झलके। जब तक अनन्य प्रेम ना जागे, कर्मों के बाद ही ध्यान करो, विश्वेश्वर प्रभु दृष्टा हैं, बस उनका ही गुणगान करो। त्याग के समय स्थिर हो करके, सुखद आसन में लग जाओ, प्राणों को मन से जीते, प्राणों को मन से जीतो तुम, इंद्रिय वेगों को दबाओ, निर्मल मन से निर्मल बुद्धि से मन को जीतो, फिर मन को आत्मा में ले आओ, आत्मा को परमात्मा में दे, परम शांति को तुम पा जाओ, परम शांति को तुम पा जाओ। ये सुखदेव जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित और अन्य श्रोताओं से। जहान काल का वश चलता है, न देवों की प्रभुताई है, सत्वरजस और तामस भी ना, बस अपनी ही परछाई है। नीति नेति कह वेद जिसे, त्याज्य वस्तु हैं यह कह परे कहें, वही वैष्णव परम सत्य है। जहाँ अनन्य मन भक्त रहें, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अभी 18 नंबर का पहले कर दूं। परम वैष्णवम आमनन्ति तद यन्नेति नेति त्यद दुक्षे उत्सिसुक्षवा, विरसेज दौरात्म्य मनन सौहृदा, हृदोपगुह्यार्ह पदं पदे पदे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नेति नेति कहो वेद जिसे, त्याज्य वस्तु कह परे कहें, वही एक पद वैष्णव जन परम सत्य। और जहाँ अनन्य वे भक्ति धरें, तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान वेद व्यास जी उनके
के सुपुत्र महाराज सुखदेव जी महाराज और शास्त्र को सामने रख के प्रामाणिक रूप से ये निवेदन करता हूँ कि इस श्लोक का अर्थ अर्थात स्कंद 2 के अध्याय 2 के 18वें श्लोक का अर्थ सभी को विशेष ध्यान देकर समझ लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि इससे कई तरीके के भ्रम निर्मूल हो जाएंगे। भगवान ने जितना बुद्धि दिया है उसी से तो समझा जाएगा। जैसे मैं अल्प बुद्धि होकर वाणी को पवित्र करने के लिए ही ये निवेदन कर रहा हूँ। अपना कोई कहीं किसी प्रकार का पूर्वाग्रह दुराग्रह या कोई मत विचार अपना है नहीं, परंतु भगवान की इच्छा से जरूर निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ये निवेदन है कर रहा हूँ कि वैष्णव लोग जो हैं वो पद पद पर यह मानते हैं कि जो नेति नेति कह के ध्यान का और मूल भक्ति के विषय से परित्यक्त कर दिया गया है, मतलब नेति नेति जो पद है वो ब्रह्म के ज्ञान के लिए आता है, और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए तत्वमसि करके। अब यहाँ आज की वर्तमान स्थिति क्या है कि लोग अपनी बुद्धि का उपयोग कम कर रहे हैं। इसलिए जो अक्सर नेति नेति का प्रयोग कहीं देखते हैं, तत्वमसि का देखते हैं, तो उनको कुछ ऐसा विचित्र लगने लगता है कि नहीं कुछ अन्यत्र भी शायद समझा दे कोई। ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो सत्य बात है वो एक ही बात है। नान्याः पंथाः विद्यते अयनाय। यहाँ पे इसीलिए और स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो हाँ ऐसा लिखा है, देखिए योगी लोग यह नहीं उन्हें नेति नेति इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। तो नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा। श्री राम जय राम जय राम। इसलिए श्री रामायण में गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम को और भगवान वेदव्यास जी और सुखदेव जी और अन्य महामुनि श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण और श्री राम को कभी भी साधारण मनुष्य मान के नहीं चले हैं, क्योंकि ये लोग साधारण मनुष्य है नहीं, ये लोग पुरुषोत्तम हैं और परमात्मा है। और पुरुषोत्तम और परमात्मा जो शब्द है ये श्रीमद् भागवत में भी व्याख्यात है, व्याख्यायित किया गया है और श्रीमद् भगवत गीता में भी समझाया गया है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान और ब्रह्म
और ईश्वर, ये तीनों एक ही चीज़ के, एक ही तत्व के पर्यायवाची हैं। अब जो भी पर्यायवाची होता है वो थोड़ा सा शब्दों के हेर फेर से और लौकिक अर्थ में बहुत मामूली सी भिन्नता रखते हुए होता है। अतः सभी को इस विषय पे विचार कर लेना चाहिए। यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जय निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम अमलम अखिलम अनवद्यपारम नौमि राम भंजन महिभारम भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम होते नागर भव सागर से तू त्रतु सदा दिन कर के तू अतुलित भुज प्रताप बलधाम कलिमल विपुल विभंजन नाम धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम संततम तनोतु मम राम यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासे तदपि अनुज श्रेष्ठ खरारी बसतु मन से मम कानन चारे ये जाने ते जानहु स्वामी सगुण अगुण और अंतर्यामी जो कौशलपति राज विनयन करो सो राम हृदय मम नयना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अतः इस श्लोक संख्या 18 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में इन पदों को जो सुस्पष्ट है तात्पर्य समझने के रूप में जान लेना चाहिए। और है क्या कि किसी को तो तर्क अपने को या करना नहीं है, क्योंकि भगवान जो हैं तर्क वितर्क से और सारी चीज़ों से ऊपर हैं। हाँ, परंतु तर्क बुद्धि रखना अपने को पूर्वाग्रह से ग्रसित मान लेना पर्याप्त है का लक्षण है। अगर हम किसी से तर्क करते हैं तो समझ लीजिए हम जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, क्योंकि तर्क से कुछ भी फायदा नहीं है भक्ति और अध्यात्म के क्षेत्र में है। विद्या विवादाय धनम मदाय, ये जो है भक्तों का लक्षण नहीं है कि विद्या विवाद करने के लिए और धन मद करने के लिए, ये जो है भक्तों और महापुरुषों और विद्वानों और ज्ञानियों के लक्षण में नहीं आता। ये जो है ये सामान्य और जो सामाजिकता में निकृष्ट के कोटि के लोग हैं उनके लिए कहा गया है।
अतः आगे निवेदन करते हैं अपनी तरफ से, तो कोई विशेष चीज़ कहना नहीं है। श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे निवेदन है 19 से। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वेद सुरंदिताशया स्वपार्षिणा पर्षिणानापि गुदं ततो अनिलम् अस्थाने सुखड़सोन्नमये जिते क्लमा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री राम जय राम, जय जय राम। आगे श्लोक 19 का निवेदन कर लो। नाभ्यां हृदयं हृद्यधिरोऽप्यात् तस्मादुदानगत्यो रसितं विनयेन्मुनिः ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वातालमूलासनकैर्नयेता। ज्ञान दृष्टि के बल से जिनके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उन ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राणवायु को खटचक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालुमूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तस्माद्भ्रुवोरन्तरा मुनन्नयेता निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षा स्थित्वा मुहूर्तार्धं कुण्ठिदृष्टिर्निवेद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः। तदंतर दो आँख, दो कान, दो नासा छिद्रों और मुख, इन सातों को रोककर उस तालमूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियों को छोड़ दे। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझा रहे हैं, और परीक्षित जी महाराज को क्योंकि ऐसा उनको श्राप मिला है, अतः उनको शरीर को छोड़ना है 7 दिन में। अतः उनको ये बता रहे हैं, और ये एक प्रामाणिक और वास्तविक बात है। अतः आगे निवेदन है। यदि प्रस्यास्यत नृप पारमेष्ठ्यं वैसायतासानामुत यद्विहारम्
अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तः बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यात् ततो योगसमाधिवादाम्। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। वैश्वानरं याति विहाय सागतः सोमनया ब्रह्मपथेन शुचिषा विदूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशेषुमानम्। हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसाविरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मवेदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते। भगवान विष्णु का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दयमानः स निरीक्ष्य विश्वं निर्यातसिद्धेश्वरजष्टधीर्णं यद्द्वैपराध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही दो परार्ध की है। यद्द्वैपरार्ध्यं यदुपारमेष्ठ्यम्।
न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्न तेन चाद्वेगरिते कुतश्चिच्चित्ततोऽध कृपया निधन्विदाम् दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात्। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देख कर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। श्री राम जय राम ततो जय जय राम ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो अनर्मूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायावात्मनाखं वेदात्मलिंगम्। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति स्वरूप से वायु रूप आवरणों में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकृतिमुपैति योगी। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। घ्राण इंद्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र नेत्र तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। साभूत्म सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्या सतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधम्। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के रहित लय रूप गति के द्वारा महत्तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयो
अवसाने तां गतिं भागवतीं गतो या स वै पुनर्नेह विसजन्ते विसर्जते अंग। अर्थात हे परीक्षित, प्रलय काल के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जैसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती है, उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वयाभिपृष्टे सनातने च एवै पुरा ब्रह्मन् आपृष्ट आराधिता भगवान वासुदेव। हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। नायतोऽन्यः शिवा पंथा विशतः संस्थिता विह वासुदेवी भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवन् ब्रह्मा कार्त्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मयतो भवेत्। भगवान ब्रह्मा जी ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया है कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः। समस्त चराचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। यहाँ पे एकदम सुस्पष्ट होके समझ लेना चाहिए कि जो दृष्टा हैं वही भगवान श्री कृष्ण हैं, वही भगवान श्री राम हैं, वही
नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म। वो विभुं व्यापकम ब्रह्म है और इस स्तर पे कहीं भी कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं रह पाएगी। तो सुनिए शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च अस्मरत् व्यो भगवान राम। हे परीक्षित, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। श्री राम जय राम यहाँ पे कुछ निवेदन हम करते, लेकिन वो महापुरुषों के लिए छोड़ दे रहे हैं कि वे उसकी व्याख्या करेंगे और हम भी सुनेंगे, पूछेंगे, समझेंगे, हाँ, और आनंद प्राप्त करेंगे, आप सब भी और मैं भी। पिबन्ति ते भगवत आत्मनः सताम् कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं। पुनन्ति ते विषय विदूषिताश्रयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकं वर्जन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकं। श्रीराम जय राम जय जय राम। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में, माने कान के पुटों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का मैल, विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। ये इस प्रकार से श्रीमद्भागवत महापुराण का स्कंध 2 का दूसरा अध्याय निवेदन किया। हरि ओम तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णाय समर्पणमस्तु।